ठीक है, अब ठीक है। चलिए देखिए, तो इसी रिजल्ट के क्रम में जैसे कि हमारे साथ आर्ट्स बैकग्राउंड से हमारे साथ एक और लड़की जुड़ी हुई है जिनका बहुत अच्छा मार्क्स रहा है। इनका 500 में से 350 मार्क्स है। तो घर पे रह करके खुद से मेहनत करके, साथ ही साथ अपने कोचिंग का सहारा लेकर के और हाई स्कूल जो अपने +2 है वहां के टीचर का सहारा लेकर के इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स लाया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और ये हमारे गांव घर के खास के बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो फिर भी ये लोग अपने मेहनत के बल पर इतना नंबर लाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साबरीन को कि आप मुझे ये बताइए। साबरीन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन जो आपने अच्छा मार्क्स लाया। तो आपने इस सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? इसका सफलता सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। इसके बाद SLJ +2 उच्च विद्यालय मधुपुर मधुबनी के जो वहाँ के टीचर हैं, शिक्षक है, वही हम लोग को सपोर्ट किए। बाकी मास्टरमाइंड एकेडमी के शमशेर सर, बहुत यानी कि उन लोग का सपोर्ट रहा जिससे कि मैं इतना मार्क्स ला पाई। चलिए, तो इनके सफलता में इनके माता पिता, इनके हाई स्कूल और साथ ही साथ कोचिंग का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जैसा कि आपने सुना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि आपको कहां कमी रह गई जो आप बहुत अच्छा 450 प्लस मार्क नहीं ला पाए? क्या लगता है आपको? यानी कि पहले से जो हम लोग कोचिंग रखे थे, कोचिंग के पे डिपेंड करता है कि कोचिंग कौन सा, जहाँ ज़्यादा बच्चा होता है। जैसे कि यहाँ अच्छा पढ़ाई हुआ यहाँ, इसलिए पहले कोचिंग लेट से किए, यानी कि पहले से नहीं करते थे, इसकी वजह से यहाँ। अच्छा, देखिए कि जैसे इनका मानना है कि उन्होंने 11th में थोड़ा लेट से पढ़ाई ज्वाइन किया और जैसे कि होता है, हाँ, घर पे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है गाँव में, क्योंकि घर का काम सबसे पहले ये होता है कि घर का काम भी बच्चों के पास बहुत ज्यादा होता है। तो हर परिवार का अलग अपना अपना माहौल होता है। फिर भी बहुत अच्छा मार्क्स है। हम पहले ही बताएं कि मार्क्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपके जीवन में भी बहुत कुछ बाकी, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे जो आने वाली जो आगे जो 10th पास की है वो और अच्छा मार्क्स ला सकती है अगर मेहनत करती है तो? हाँ, ला सकती है। अगर घर पे रह के तैयारी करेगी और कोचिंग डेली बाय डेली करेगी और अच्छे से पढ़ेगी तो ला सकती है अच्छा मार्क्स। और आपको क्या लगता है, जैसे आपने 10th में आपने कुछ मार्क्स लाया होगा, तो वहां से आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा या उससे कम हो गया? उससे बहुत अच्छा रहा। चलिए, पहले से अच्छा परफॉर्मेंस है। इन्होंने, आप समझिए पढ़ाई को, मेहनत भी कर रही है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा पढ़ेंगे। और क्या एम है आपका आगे? वही IAS। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि ये आगे चल करके कोई किसी भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, चाहे वो UPSC हो या BPSC हो, उनका ये तैयारी करना चाहती है। और हम भी ये कामना करते हैं कि आपका जो ड्रीम है वो आप उसे अचीव करें, और इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर जल्दी से कुछ शब्दों में फटाफट जल्दी से थोड़ा सा हमारे बच्चों जी, मैं भगवान से सबसे पहले तो साबरीन खातून को मैं ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यदि साबरीन खातून यदि UPSC या BPSC करना चाहती है, इसके लिए उन्होंने अब तक जितना मेहनत किया है और भी इन्हें अपने मेहनत में और भी इजाफा लाना पड़ेगा ताकि ये अपने गोल को पूरा कर पाए। क्योंकि सर गांव में रहते हुए कुछ बच्चे कर पाते हैं इस चीज को, लेकिन उनकी मेहनत में कुछ सर बदलाव आती है जो बोर्ड के मुकाबले वो काफी टफ होता है। इसीलिए आपको बहुत सारे स्किल्स में, जैसे राइटिंग स्किल्स हुई और बहुत सारे स्किल्स में आपको ध्यान देना होगा। चलिए, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और एडवांस में बधाइयां देना चाहूंगा। धन्यवाद सर। ठीक है, चलिए।